पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जीवन की सात्विक आहुति को भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया जाए। वो परम शिक्षा प्रदान करने वाला भगवान शुकदेव महामुनि के मुख से उच्चरित महर्षि वेद व्यास भगवान द्वारा रचित भगवान गोविंद के शब्द विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा निमित्त यहाँ पर बैठे हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, हमारी देवी स्वरूपा माताएं बहनें, मंचासेन हमारे मुख्याचार्य परम आदरणीय श्री धीरज मिश्रा जी, आचार्य धीरज मिश्रा जी, आचार्य दीपक पांडे जी, हरिमंगल मिश्रा जी, शशि मिश्रा जी, विकास जी, ध्रुवन जी, राजकुमार जी एवं भगवान कृष्ण के विशिष्ट पात्र परम भक्त, उनके कीर्तनों में सदा निरत रहने वाले हमारे गायक परम आदरणीय मेरे बड़े भाई गोविंद पांडे जी, युग गायक शत्रुघ्न कुमार जी, हमारे बंजो वादक आदरणीय श्री राम नारायण जी, श्री रामाशीष जी, भगवान की साधना में सतत निरत रहने वाले और आपकी ख्याति देश विदेश में चारों तरफ फैले हुए ऐसे प्रखर हमारे युगवादक परम आदरणीय बड़े भाई कैलाश जी, हमारे छोटे भाई तबले पर सुमित कुमार एवं पैड पर हमारे भाई मिथिलेश कुमार रवि जी एवं इस आश्रम के संचालक व्यवस्थापक एवं इस आश्रम के सभी ट्रस्टीगण, सभी हमारे भ्रातृवृंद, हमारे साउंड वाले भाई, बाहर से आए सभी लोगों के लिए विशिष्ट नमन, कोटि कोटि नमन, साधुवाद, मंगल कामना। भाइयों बहनों, श्रीमद् भागवत कथा जिसका नाम उच्चारण करने मात्र से जब शरीर में, मन में पवित्रता का भाव उत्पन्न हो जाए तो सुनने के बाद कैसा लगे। जिसे सुनकर मन पवित्र हो जाता है, जिस कर्ण प्रिय वचनों को सुनकर हमारा जीवन सफल हो जाए। रोज सुनते हैं हम लोग, लेकिन भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती। जब सुनो उसमें नित्य नवीन बातें नजर आती हैं। और कही गई है कि जब जब मौका मिले जीवन में कथा सुननी चाहिए, चाहे कोई भी हो।
और सुखदेव भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा अवश्य सुननी चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि एकादशी का व्रत किसी ने नहीं किया जीवन भर, यदि वो भी मन वचन कर्म से भगवान के चरणों में निरत होकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर ले महाराज, तो उसको जीवन भर किए एकादशी व्रत का पुण्य और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसको 7 दिवस कथा में ही प्राप्त हो जाता है। वो घर पर सुने तो, और साक्षात भगवान के घर में श्री धाम वृंदावन का उल्लेख, जहां हमारे गोविंद ने क्रीड़ा की, जहां हमारे गोविंद खेले, जहां हमारे गोविंद गैया चराया करते, जहां हमारे गोविंद ग्वाल बालों संग ठिठोली करते, वैसे स्थान को देखने की मन में वो परम इच्छा जागृत होती है हमारा। उस परम पावन भूमि पर जो भगवान का साक्षात निवास स्थान है, और वैसे स्थान पर हम बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये हम सबका जीवन धन्य हो गया। 7 दिवसीय कथा आज प्रथम दिवस है। कुछ लोग को पता शायद नहीं था, घूमने निकल गए, लेकिन निवेदन करता हूं दिन भर घूम लीजिए। ये कथा सुनने वाला समय वृंदावन में बार बार नहीं आने वाला है। हम चाहे भी तो नहीं आते। दिन भर घूम ले कहीं रहे, लेकिन कथा के समय मौजूद हो। घर पर लाग सुने, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में कथा सुने भगवान, कानों में भगवान के शब्द गुंजे। तो आइए हम सभी भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अपने मन को उनके श्री चरणों में लगाते हुए गोविंद का ध्यान करते हैं। भगवान के संकीर्तन के द्वारा अपने मन को, अपने भावों को गोविंद के चरणों में लगाते हैं, क्योंकि संतों ने कहा ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता। आप कथाओं में बैठो तो नींद बहुत जल्दी आती है। जिसको नींद न आने की बीमारी हो, एक बार घटना हमारे साथ हुई। कथा चल रही थी, हमारे आचार्य महोदय हैं, उनके यहां विश्राम दिवस 7वें दिन एक बहन जी पधारी। महाराज आपकी कथा में जादू है। हमने कहा क्या हुआ? महाराज कितनी सुंदर कथा कहते हो। बोले वो हुआ क्या? तो महाराज बहुत जगह इलाज करवाई, देश में हर जगह गई इलाज करवाने के लिए, नींद ना आने की बीमारी थी महाराज, लेकिन आपकी कथा में बैठते नींद आ जाती थी। हमने कहा ये तारीफ कर रही हो या फिर शिकायत कर रही? अब नींद न आने की बीमारी आपको है तो इसके लिए मैं क्या करूं, लेकिन कथा में नींद आ जाए तो समझो ये बुरा। अब आपके मन में भक्ति भाव जागृत हो, कथा में नींद नहीं आनी चाहिए। तो कथाओं में मन को लगाने के लिए, मन बड़ा चंचल है, भजन में नहीं लगता, मन घूमता रहता है। अभी बैठे हैं और ध्यान बांके बिहारी, अच्छा है, भगवान की तरफ जाए, ध्यान कहीं और चली जाए, लेकिन जहां बैठे हैं एकाग्र मन से कथा का लाभ तभी मिले। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि भगवान की कथा में केवल बैठने मात्र से व्यक्ति को लाभ नहीं होता। पुनः एक जगह कहते हैं हां लाभ भी होता है। केवल बैठ भी जाए आदमी तो 100 में 10% लाभ होता है, अगर कान में चली जाए तो 50% लाभ होता है, और यदि उसको जीवन में धारण कर ले तो 100% लाभ होता है। ये लाभ की बात। तो आइए ये मन कैसे लगे, तो मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए समझाते हैं।
मीठी मीठी ताली बजाते हुए नींद भी खुल जाएगी। एक को प्रेशर पॉइंट है इसमें बजता, नींद भी खुल जाएगी। सब लोग हाथों को खोल लें, है ना। मीठी मीठी ताली बजाते हुए सब लोग देखिए, ग्वाल बाल सब गोकुल में भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम कहते हैं कि भगवान हमारे ध्यान में आते नहीं। आदमी जब जप करने बैठता है तो कहता है मन इधर उधर भाग रहा। हम जब ध्यान करते हैं तो कहते हैं मन भाग रहा। हम कहते हैं कि प्रभु हमारे ध्यान में आते नहीं, और गोपियां कहती थी कि कन्हैया हमारे ध्यान से जाते नहीं। कितना अंतर है हमारा। तो हम भी गोपी बन जाए। एक बात बताऊं, चाहे कितने भी कोई मर्द हो, वो वृंदावन से बाहर है। वृंदावन में आते ही सब औरत बन जाते हैं, गोपी बन जाते हैं। जितने देखो बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा, बड़े बड़े मूछों वाले, मुझ परताव देते फिरते वृंदावन के बाहर में, लेकिन वृंदावन में आकर के हे किशन कन्हैया सब के सब उनके चरणों में। तो हम सब गोपी हैं। भगवान से प्रार्थना करें, गोकुल हमारा शरीर है। गोकुल क्या है? हमारा शरीर। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, मीठी मीठी ताली बजाते हुए सब जन करें। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। 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 आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। कन्हैया से कहते, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। वृंदावन का राजा कौन है महाराज? कन्हैया हमारे। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब तरस दिखा जा, भक्तों को अब तरस दिखा जा। तरस दिखा जा, हाँ तरस दिखा जा, तरस दिखा जा, तरस दिखा जा। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब तरस दिखा जा, भक्तों को अब तरस दिखा जा। आके हो कान्हा के, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया। आके बजा जा मुरलिया, हरि बोल जय हो। आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया। श्री राधे।
जब समय आती है तो क्या कहते हैं, नहीं महाराज एक तो समय नहीं है, कैसे वृंदावन जाएंगे। और तो लोग ना करते आ गए, कुछ कहते नहीं महाराज पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई, कैसे जाएंगे। और जब यहाँ आ गए तो कुछ लोग हमसे आके कह रहे थे महाराज बुलाकर बड़ी कृपा किया। यहाँ आने के बाद फिर जाने की इच्छा नहीं होती। क्या कहते हैं, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन। क्या कहें, तेरे बिन मैं हो गई जोगन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन, हो गई जोगन, हाँ हो गई जोगन, हो गई जोगन, हो गई जोगन। ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, तेरे बिन मैं हो गई योगन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन। क्या कहें, सोनी नगर और नगरिया, ये नगर और नगरिया कौन है? हमारा मन जो है और हमारा हृदय ये नगर है। हे प्रभु, हे गोविंद, सोनी नगर और नगरिया। एक बार दोनों हाथ उठा लें, दोनों हाथ उठा लें सभी लोग, जिनकी सुनी है वो उठा लें। आजा आजा सावरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, 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 आजा आजा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद की कृपा सदा अपने भक्तों पर बरसती है। आइए हम सभी कथा श्रवण करने से पहले कोई भी जब हम शुभ कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले भगवान का मंगलाचरण करते हैं, है ना। आप पूजन प्रारंभ करते हैं, उसमें भी भद्रम करने भी सुनियाम देवा, है ना। मंगलाचरण का क्रम किया जाए और मंगलाचरण भगवान का यानी उनके गुणों का गुणगान करके, हे प्रभु सर्वस्व आपका है। आइए हम सब प्रार्थना करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ी सुंदर मंगलाचरण करते हैं व्यासी महाराज। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत, चित्त और आनंद। भगवान के श्री चरणों में जो नृत्य हो जाए महाराज, उसको 3 चीजों की अनुभूति होती है। सत माने सच्चिदानंद रूपाय, सत माने जिसकी सत्ता तीनों काल में हो, वही मौजूद हो महाराज। संसार में जितनी चीजें हमारी नग्न आंखों से दिखती है वो सब झूठा है। आदमी
पशु पक्षी, मकान, दुकान, भौतिक वस्तुएं, ये जो भी चीजें हमारी आंखों से दिखती हैं सब के सब झूठ है, कोई सत्यता नहीं। क्यों महाराज? इनका कोई अस्तित्व नहीं है, आज हैं और कल नहीं रहे। आप गारंटी लेकर नहीं कह सकते महाराज आज मैं हूं और कल हूं। ये मकान आज है और कल रहेगा, ये गारंटी नहीं, सब झूठा। लेकिन एक है जिसकी श्रद्धा है, तो कौन है हमारे? तो सच्चिदानंद रूप है, उसकी श्रद्धा तीनों काल में, वो कभी नहीं मरता, वो अजन्मा, ना जन्म लेता है ना मरता। उसकी व्याख्या भी आगे करें तो जिसकी सत्ता तीनों काल में हो, मतलब परमात्मा की सत्ता शाश्वत है, बाकी सब अशाश्वत है। और क्या है हमारे? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिनसे इस विश्व की उत्पत्ति हुई है, जो इस विश्व के लय हित सबके कारण है, जो मुस्कुराता है तो इस सृष्टि का पालन होता है, और थोड़ा सा भ्रिकुटी मात्र टेढ़ा कर ले तो इस सृष्टि में प्रलय। बिना उनकी आज्ञा के कोई चीज संभव नहीं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सारे विश्व की उत्पत्ति करता है, और क्या करता है हमारा? वो तापत्रय विनाशाय, जो हमारे तापों का विनाश करता है, हमारे कष्टों का नाश करता है, हरण करता है। भगवान हमें कष्ट नहीं देता हमारा, भगवान में कभी कष्ट नहीं देता। ये हमारी मनोभावना नहीं, हमारे घुटने में दर्द है, भगवान तूने क्या किया, हमारे ऊपर इतने दुख आ गए, भगवान ने दिया। नहीं महाराज, भगवान किसी को कष्ट नहीं देता, भगवान किसी को दुख नहीं देता। ये सब हमारे कर्मों का फल होता है। भगवान क्या करता है? तापत्रय विनाशाय, हमारे तापों का नाश करता है, कष्टों का नाश करता है। और एक बात बताऊं, जो जितना ज्यादा भक्ति करता है उतना ज्यादा कष्ट में रहता है। क्यों महाराज? आप देख लो, मैं गलत नहीं बोल रहा, आप इसको कहीं भी देख सकते हो। जो जितना ज्यादा भक्ति करता है उतना कष्ट में। अब जिसकी भक्ति अडिग ना हो, जो अपने भक्ति पर खड़ा ना हो महाराज, वो तो यही कहेगा नहीं हनुमान जी की सेवा करते थे, हमें तो कष्ट हो गया, हनुमान जी तुम चेंज हो जाओ, दूसरे देवता की लाइन में खड़े। तो फिर उनको छोड़ दिया, शंकर जी की पूजा करने। और शिव जी ने जब इच्छा कामना पूरी नहीं की, बोला आप हटो, दुर्गा जी पीछे खड़ी। तो भगवान भी चेंज कर देता है व्यक्ति कब? जब मनोकामना पूरी नहीं होती, कष्ट मिलता। जो जितना ज्यादा भक्ति करता है उतने कष्ट में रहता है। क्यों महाराज? क्योंकि भगवान की जो भक्ति करता है तो भगवान अपने भक्तों को पाप विहीन करते हैं, यानी उसके पापों का नाश करते हैं। तो पापों का नाश कैसे होगा महाराज? हमने जीवन में जितने पाप कर्म किए उसकी सजा तो बड़ी भयंकर होनी चाहिए थी, लेकिन उन छोटे छोटे कष्टों के रूप में हमारे भगवान जो हैं उस प्रारब्ध को काटते हैं। और अगर वो न कटे, आप निरंतर सुख में हैं, हम जीवन में निरंतर सुख में हैं, तो समझ लेना हमारा आगे का समय बड़ा कष्टप्रद है वहां पर, क्योंकि ये सुख ही हमें कष्ट देने वाला है। कि हे प्रभु, भले ही हमें कष्ट देना, लेकिन हमारे पापों का क्षय कर दे। संत एक कहा करते थे, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कभी थोड़ी सी बीमारी हो जाए, सिर में दर्द हो या छोटी छोटी बीमारियां हो जाए, तो व्यक्ति को जल्दी से दवा नहीं खाना चाहिए। हो सकता है कि हम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान हमें दंड दे रहा, हमें हमारे पापों को नाश कर रहा है। इन छोटे छोटे, हो सकता है बड़ा होने वाला था, तो इसको हमें भोगना चाहिए।
कब तक? जब तक हम इस कष्ट को सहन कर सकते हैं कि भगवान हमारे कष्टों को हमें दे करके हमारे पापों का नाश करना, उसमें भी हमारी भक्ति जो है वो निश्चल हो, पवित्र हो। तो भगवान किसी को कष्ट नहीं देता, ये सब कर्मों का फल है। तापत्रय विनाशाय, भगवान हमारे पापों का नाश करता है, कष्टों को मिटाता है। और हमारा श्री कृष्णाय वयम नमः, वैसे भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। भगवान को हमसे स्वार्थ क्या? कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। हमारा स्वार्थ तो हमारी है ना। हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? हे प्रभु, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की कामना है। या तो हमें भव सागर से पार कर देना या कुछ दे देना, दो ही तो कारण है। तो भव सागर से पार कर देना यानी दोनों में निहित स्वार्थ छिपा है, दोनों में। लेकिन एक स्वार्थ अच्छा है, दूसरा स्वार्थ थोड़ा, लेकिन दोनों में छिपा हुआ। तो भगवान की भक्ति करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं, न कि भगवान हमसे कहता है कि तुम हमारी भक्ति करो। बिना स्वार्थ के हमारे अंदर स्वार्थ भरा हुआ है, लेकिन भगवान बिना स्वार्थ के ही हमें सब कुछ प्रदान करता है, फ्री में देता हमारे। और एक बात बताओ, जो फ्री की चीजें मिलती है ना, उसका कोई महत्व नहीं रहता, कोई महत्व नहीं देता। कोई बहुत अच्छे योगाचार्य हैं, अगर योगासन कराने लगे यहां पर या कहीं भी फ्री में, बिल्कुल पैसा नहीं ले, पता है क्या सोचेंगे? सब बेकार, किसी काम का नहीं। और अगर कोई योगाचार्य आ जाए और फीस रख दे एक दिन का 500 रुपया, लोग क्या सोचेंगे? बहुत बढ़िया योगाचार्य, तभी पैसा ले रहा है, वो फ्री में कर रहा था, बेकार था, उसमें ज्यादा भीड़ लगेगी। तो कहने का मतलब जो फ्री में मिलता है उसका महत्व नहीं रहता हमारे जीवन। तो भगवान हमें फ्री में बहुत कुछ देता है। क्या देता है हमारे? रोशनी, प्रकाश। अगर लाइट वाले भाई थोड़ी सी लाइट का व्यवस्था कर दें, तो भाई पैसा तो लगेगा, चार्ज तो लगेगा, भाई बनता है, चूंकि खरीदा हुआ है। आप कल्पना करें, भगवान ने हमारे लिए कितनी लाइट की व्यवस्था की है। अगर हम उनका बिल चुकाने लगे तो क्या संभव है? क्या कभी चुका पाएंगे? तो भगवान कहते हैं ये सब मेरे कर्मचारी हैं, सब मेरी आज्ञा से काम करते हैं। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्य तपति मद भयात, वर्षति इंद्रो दहत अग्नि मृत्युश्रित मद भयात। भगवान कहते हैं मद भयात वाति वातोयम, ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र जितने भी हैं महाराज, सब मेरे कर्मचारी हैं। ये सब के सब मेरी आज्ञा से काम करते हैं, मैं इनको कहता हूं वही करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है महाराज? आप सोचो, एक कर्मचारी ऑफिस में काम करने वाला होता है, अगर वो अपने मन का हो जाए तो क्या 10 से 5 की ड्यूटी है, उसके ऊपर भी कोई ऑफिसर है कि नहीं है? बताओ, उसके अंडर में वो काम करता है। अगर उसके ऊपर में कोई ना हो, वही सर्वस्व मालिक हो, तो क्या करेगा? 1 घंटे के लिए आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। अगर सूर्य खुद के मालिक होते तो क्या करते महाराज? उनकी इच्छा करती चलो थोड़ा सा धरती पर घूम आए, तो क्या होगा? कल्पना करो, है? सूर्य की दूरी नियत है। अगर सूर्य की इच्छा हो जाए कि थोड़ा हम धरती के नजदीक हो जाएं, तो ये धरती क्या क्या हाल होगा? आप कल्पना करिए, जल करके राख हो जाए। अगर सूर्य के मन में आ जाए थोड़ा और ऊपर हो जाएं, और ऊपर हो जाएं, तो आप सोचिए क्या होगा? धरती पर बिल्कुल हिम हो जाएगी, धरती बर्फ जैसी हो जाएगी। यानी दोनों परिस्थितियों में कोई जीवित बचने वाला नहीं। यानी सूर्य अपने मन से काम नहीं कर सकते, उनके ऊपर भी एक बड़ा जाओ भीसर बैठा हुआ है। कौन? हमारे गोविंद बैठे हुए। ये कहते हैं क्या कि मद भयात वाति वातो यम सूर्य शतपति मद भया, मैं जो कहूंगा वही करो, ये सब मेरे कर्मचारी हैं। हमारा भगवान की ये सुंदर व्यवस्था,
लेकिन जब सुंदर व्यवस्था मिले और फ्री में मिले तो उसका कितना महत्व है। और भगवान का बिल कभी चुकाया है क्या? कभी चुकाने का प्रयास करते हैं क्या? भगवान का बिल कैसे चुकता है पता है? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ताली बजाया करिए, क्योंकि कम से कम देखिए, अब हम तो देख नहीं रहे, हम तो भाई आंख बंद कर ले रहे हैं।
लेकिन हमारे कैमरे वाले भाई तो देख रहे हैं, तो कितने लोग आज देख रहे होंगे ना फेसबुक और यूट्यूब पर कि आप लोग ताली बजा रहे हैं कि नहीं। हमसे तो कहेंगे जाएंगे, तो इसलिए ताली बजाया करें भगवान के भजन में। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार से बड़ी सुंदर मंगलाचरण करके भगवान को नमन करते हुए आइए भागवत के महात्म्य की चर्चा करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को भगवान की मंगलमय कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य कहां पर है? व्यास जी की जितनी भी कृतियां हैं वो सब सूत जी महाराज सुनाते हैं। आप कोई भी कथा घर पर सुने होंगे, चाहे वो सत्यनारायण व्रत कथा हो, चाहे जो भी हो, उसमें सूत जी का नाम आता है। व्यास जी महाराज के द्वारा जितनी भी लिखी कथाएं हैं, सूत जी महाराज जी उसको सबको सुनाते हैं, समझाते हैं। तो व्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं महाराज। कौन? सूत जी महाराज। नैमिषारण्य आप में से कुछ लोग गए होंगे। लखनऊ से 70 किलोमीटर सीतापुर नामक स्थान है, वहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर नैमिषारण्य है। अभी जनवरी माह में, इसी साल में जनवरी माह में सौभाग्य मिला था वहाँ श्रीमद् भागवत कथा करने का नैमिषारण्य में। तो सुखदेव भगवान के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा जो कही गई थी, सूत जी महाराज ऋषियों को वही कथा श्रवण करा रहे हैं, उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। और सर्वप्रथम नैमिषारण्य में सौनकादि 88,000 ऋषि इस कथा का श्रवण करते हैं। और नैमिषारण्य में ही क्यों महाराज? नैमिषारण्य का एक नाम चक्र तीर्थ भी है। और नैमिषारण्य क्यों नाम पड़ा, इसके पीछे बड़ी सुंदर कथा। एक बार 88,000 सौनकादि मुनि भगवान का भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए मन में जैसे ही उनकी इच्छा उत्पन्न हुई, वो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी से सभी ऋषियों ने प्रश्न किया, हे प्रभु, हम सभी ऋषि मिलकर के सत्संग करना चाहते हैं, परंतु धरती पर वो कौन सा ऐसा जगह है जहां पर हम बैठ करके सत्संग करें, भजन करें भगवान का। ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, मैं एक चक्र छोड़ देता हूं और इस चक्र के पीछे पीछे चले जाओ, और इस चक्र की नैमी जहां पर जाकर के रुकेगी उस स्थान पर जाकर के सत्संग करना। चक्र छोड़ दिया। उस चक्र की नैमी जिस जगह आकर के रुकी उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और चक्र जिस स्थान पर घूमने लगा वहां बहुत बड़ा, वहां पर तालाब बन गया, गड्ढा बन गया। उस चक्र के कारण उस तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ भी पड़ गया। 88,000 सौनकादि ऋषि वहां बैठ गए सत्संग करने के लिए। बड़ी सुंदर आयोजन किया महाराज। व्यासपीठ बन गया, सभी ऋषि बैठ गए कथा श्रवण करने के लिए। परंतु व्यासपीठ पर बैठने वाला कोई नहीं, कथा सुनाए कौन, सत्संग कराए कौन। अब गाड़ी कितनी भी अच्छी खरीद लो, ड्राइवर ना हो तो फिर कैसे काम। तो व्यासपीठ तो बड़ी सुंदर बन गया महाराज। सुनने वाले श्रोता भी कोई 1-2 हजार नहीं, 88,000 बैठ गए, परंतु कथा सुनाने वाला कोई नहीं दिख रहा। ऋषियों में विद्वता की कमी नहीं है महाराज, लेकिन सबके सब अपने प्रश्नों का समाधान चाहते हैं। अब मन में सबकी जिज्ञासा हुई कि कौन कथा कहे, कौन सत्संग कराए, कौन व्यासपीठ पर बैठे महाराज। और तभी सबने देखा सूत जी महाराज, जो व्यास जी के परम शिष्य हैं, सबसे परम प्रिय शिष्य हैं,
आते दिखाई पड़े। सूत जी महाराज को देखते ही सब के सब खड़े हो गए। ऋषि खड़े होकर उनका अभिवादन किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज कृपा करके आप आकर व्यास पीठ पर विराजमान होइए और हम सबके प्रश्नों का समाधान करें। सूत जी महाराज बड़े विनम्र शब्दों में बोले, अरे ऋषियों, पहले मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका उत्तर दो। इस व्यास पीठ पर मैं क्यों बैठूं? आप में 88,000 ऋषि बैठे हैं और आप में से कोई ऋषि 1 लाख वर्ष का है, किसी की आयु 10 लाख वर्ष की है, किसी की आयु 10,000 वर्ष की है, किसी की 1,000 वर्ष की है। आप हमसे विद्वान भी ज्यादा हो, आप वर्णों में भी ब्राह्मण हो, परंतु महाराज मैं एक शूद्र हूं, उसमें भी मेरी आयु मात्र 100 वर्ष की है और उसमें भी मैं आपसे बड़ा विद्वान नहीं। उम्र में भी छोटा, बल में भी छोटा, धन में भी छोटा महाराज। तो फिर इस व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार मुझे कैसे है? बड़ी सुंदर प्रश्न किया व्यास जी महाराज ने, बड़ी सुंदर उत्तर। सौनक मुनि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूरज कोटि सम प्रभा श्रुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। सौनक मुनि कहते हैं, सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा। आपका ज्ञान जो है वो करोड़ों सूरजों के समान है। भले ही हम आपसे बल में बड़े हो, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा महाराज, कोई धन से बड़ा नहीं होता, कोई बल से बड़ा नहीं होता। ये सौनक मुनि कहते हैं अपने ज्ञान से, क्या कहते हैं सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शेष किंकरा। हे सूत जी महाराज, हम आपसे उम्र में भले ही बड़े हैं, आप हमसे उम्र में छोटे हैं, हमसे बल में भी कमजोर हो सकते हैं, परंतु हे सूत जी महाराज, आप हमसे गुणों में ज्ञान में महान हैं। क्यों महान है महाराज? क्योंकि हे सूत जी, किंकरा शिष्य किंकरा। ध्यान रखें, आप पर गुरु की विशेष कृपा। बात समझ में आ रही? सौनकादि मुनि कहते हैं कि हम आपसे धन में बड़े, बल में बड़े, आयु में बड़े, परंतु फिर भी हम सबसे आप बड़े। क्यों? क्योंकि आप पर गुरु की विशेष कृपा है, वो हम सब पर नहीं है महाराज। तो गुरु की विशेष कृपा हो जाए तो गुरु कृपा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर। अगर गुरु कृपा हो जाए, सौनक मुनि कहते हैं कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़ी सुंदर बात कहते हैं सौनक मुनि। कहते हैं सूत जी महाराज, चिंता मणिरो लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम। यदि किसी को चिंता मणि मिल जाए तो उसको समस्त चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। चिंता मणि का मतलब, चिंता मणि जो हमें किसी प्रकार की चिंता न रहने दे, मेरे पास सारी चिंताओं को जो दूर कर दे, वो चिंता मणि। ये सबको चाहिए, है कि नहीं? तो चिंता मणि मिल जाए तो समस्त चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। और यदि कल्प वृक्ष मिल जाए तो उसके नीचे बैठकर मन में कोई भी हम कामना करें
वो हमारी कामना तुरंत पूरी हो जाए। कामधेनु अगर प्राप्त हो जाए तो उसको पाकर मन में कोई भी कामना करें वो पूरी हो जाए महाराज। परंतु सौनक मुनि कहते हैं सूत जी, यदि चिंतामणि को पाकर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कामधेनु के समीप जाकर मन में जितनी कल्पनाएं की जाए